इन चेंजेस में पिछले हफ्ते के जो स्टार्स हैं उनका, पिछले हफ्ते के जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन और ये पोजीशन मिलकर कैंसेरियन नेचर को आइडियल लेवल्स पर लेकर जा रही है। दिल में जो फ्रेशनेस है वो बढ़ेगी, दिमाग में जो फ्रेशनेस है वो बढ़ेगी, तो रिश्ते अच्छे लगेंगे, रिश्तों को निभाना अच्छा लगेगा, कुर्बानी देना अच्छा लगेगा, आजिज़ी और इनकिसारी आएगी, ह्यूमर आएगा, हिस्से मिजाज। दिस इज द टाइम टू गेट द मिशंस ऑफ लाइफ। एजेंडा ऑफ लाइफ नहीं, एजेंडा ऑफ लाइफ है आज मेरी ये ड्यूटियां हैं, मुझे ये निभानी है, वो जनरल सी चीज़ें होती हैं। मिशन ऑफ लाइफ के मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, जो ज़िंदगी में करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसका आपके पास एक एम होता है, एक मकसद होता है एट द मोमेंट, वो काम करने के। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता जो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं कैंसेरियंस एंड मेरी रिसर्च के मुताबिक कैंसेरियंस नेचर को, मेल फीमेल स्टूडेंट बिजनेसमैन किसी भी एज ग्रुप के कैंसेरियन हो, उनके लिए ये फ़ायदा मंद है। एक तो मरकरी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा 14th ऑफ जनवरी को। मरकरी आपके लिए फैमिली लाइफ के लिए, आपके ज़ोफ सेंसिटिविटीज़ को रिकवर करने के लिए, माइंड एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप साइंसेस को समझने के लिए बहुत होता है। तफसील अभी बयान करता हूँ। दूसरा नया चांद होगा 12 तारीख को, वो भी 7th एंगल पर होगा। दैट इज़ आइडियल फॉर योर इमोशनल अटैचमेंट्स, फॉर फैमिली वेलफेयर एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स लाइक ज़हनी हम आहंगी, प्यार, मोहब्बत, नफासत, खाना पीना, ये सब बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन बात इतनी नहीं है कि ये 2 चेंजेस आई, इन 2 ये बड़ी हैं, तफसील जब बयान करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन इन चेंजेस में पिछले हफ्ते के जो स्टार्स हैं उनका, पिछले हफ्ते के जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन और ये पोजीशन मिलकर कैंसेरियन नेचर को आइडियल लेवल्स पर लेकर जा रही है। मतलब ये कि 7th एंगल पर सूरज, 7th एंगल पर ही मार्स, 7th एंगल पर ही अब मरकरी और 7th एंगल पर ही नया चांद। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स इस वक्त 7th एंगल पर है। 7th एंगल को डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जब इतने फ्रेंडली स्टार्स इस एंगल पर आते हैं तो करते क्या है। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। जो बहन बेटियाँ शादी की उम्मीदवार हैं एंड रिश्ते नहीं हैं, तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल आफ्टर दिस वीक कि उनके लिए प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सक्सेसफुल अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स एंड सोलमेट्स मिलने के चांसेस हैं। ये तो एक तरह के एडवांटेजेस हो गए। दूसरी तरह के एडवांटेजेस, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड उनके दरमियान कोई ज़ोफ़ है, एक दूसरे से ज़हनी हमांगी नहीं बनती, शिकायतें हैं, शकूक हैं, उनका खात्मा। दूसरी तरह के फ़ायदे मटीरियल हैं, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जैसे उलझे हुए या नॉन प्रॉफिटेबल जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनका अचानक प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाना, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस वीक। फिर इसके और एडवांटेज, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुने। सूरज अगर 7th एंगल पर हो तो डिसीजन पावर तो आई एंड प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो गए, लाइफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट हो गया, या फिर फैमिली को चलाने के आपके अंदर करेज और हिम्मत, ये सब पैदा हो गई, ये अलग चीज़ है। बट इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल आल्सो। दैट मीन्स जब सूरज आपके 7th एंगल पर फ्रेंडली होगा तो सिर्फ रिश्तेदारी के फ़ायदे या बिजनेस के फ़ायदे नहीं होंगे, आपके जो रिज़र्व्स हैं, फाइनेंशियल रिज़र्व्स, वो इंक्रीज़ करेंगे, बैंकिंग सेक्टर तरक्की करेगा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी आएंगी, या फिर आपकी अपनी डील मेकिंग ज़्यादा होने लगेगी, या फिर आप अपने पैसों को सही सही फोरम्स पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकेंगे। ये उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज है। अभी ये अकेला बयान किया, अभी इसको बाकी प्लैनेट्स के साथ मिला के भी बयान करूंगा। दूसरा आपके लिए मार्स 7th एंगल पर है, वो 2 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल पर अकेला आपके लिए जिस्मानी कुव्वत की वजह बनता है, कंपटीशन एबिलिटीज़ की वजह बनता है, करेज की वजह बनता है, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस की वजह बनता है, एंड ये जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी कैंसेरियन को चाहिए होती है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो ये एक तरह के फ़ायदे हो गए। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, वो 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है मार्स एंड 10th एंगल का। तो 5th एंगल मीन्स डील मेकिंग, पब्लिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग फैक्टर, कंपटिशंस,
इतने फ़ायदे यहाँ हो गए। एंड फिर कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है तो कैरियर इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कैरियर प्रॉफिटेबल हो गया, मल्टीटास्किंग हो गई, जॉब स्विचिंग हो गई, या जॉब के हासिल करने के लिए, या गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को हल करने के लिए, या गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं और कुछ कोशिशें की हैं तो वो इस हफ्ते कामयाब हो जाएंगे। ये उसके दो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस थे। अभी ये भी अकेले बयान किए, अभी इसको सूरज और मरकरी के साथ मिला के भी बयान करूँगा। फिर आपके लिए नया चांद होगा। नया चांद जज्बाती कैफियत को उभारता है और वो सेवन्थ एंगल पर एक फ़ायदा तो यही देगा कि फैमिली वेलफेयर के लिए प्लान्स बनेंगे, गेट टुगेदर्स के प्लान बनेंगे, फैमिली अटैचमेंट्स बढ़ेगी, घर में इत्तेफाक और बरकत पैदा होगी। हाउस वाइफ्स को इसके एडवांटेजेस हैं। ये एक तरह के एडवांटेज। दूसरी तरह के एडवांटेजेस क्या हैं कि दिल में जो फ्रेशनेस है वो बढ़ेगी, दिमाग में जो फ्रेशनेस है वो बढ़ेगी, तो रिश्ते अच्छे लगेंगे, रिश्तों को निभाना अच्छा लगेगा, कुर्बानी देना अच्छा लगेगा, आजिज़ी और इनकिसारी आएगी, ह्यूमर आएगा, हिस्से मिज़ाह। तो ये इसका इंडिविजुअल एडवांटेज हो गया। मरकरी के सेवन्थ एंगल पर आने से डायरेक्ट एडवांटेज जहनी काबिलियत, कम्युनिकेशन, मेडिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रिश्तों की साइंस को समझना, कौन सा रिश्ता कुर्बानी मांगता है, कौन सा रिश्ता प्यार मांगता है, कौन सा रिश्ता फर्माबरदारी मांगता है, ये सब दिमाग में उभरेगा और आप अच्छे अंदाज से निभा पाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट दो एडवांटेजेस क्या हैं? इसकी वजह से आप दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनेंगे और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे। अब इन सब को मिला के बयान करता हूँ। मरकरी इज़ योर माइंड, सन इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड चांद जो है वो आपके जज्बात। अगर दिमाग एक जगह फोकस हो, जज्बात उधर दिलचस्पी पैदा कर रहे हों, लीडरशिप क्वालिटी डिसीजंस दे रही हो, और एक प्लैनेट आपको जिस्मानी कुव्वत दे रहा हो, अब ये चारों चीज़ें अगर मिला दें तो इससे आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे को मुज़य्यन कर सकते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ रिश्तों से नहीं बनेगा, फाइनेंस से नहीं बनेगा, इसका ताल्लुक आपकी शख्सियत से बन जाएगा, आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ से बन जाएगा, मल्टीटास्किंग से बन जाएगा, स्पिरिचुअल बिलीफ से बन जाएगा, लोगों के लिए कुर्बानी देने से बन जाएगा, लक फैक्टर से बन जाएगा। मतलब जब ये चार प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो किसी एक शोबे के मोहताज नहीं, किसी दो शोबों के मोहताज नहीं, ज़िंदगी के हर ही सेक्टर में रौनक आएगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपका जुपिटर आपके 11th एंगल पर 1 जनवरी से डायरेक्ट हो चुका है। सो यू आर लकी मोस्ट एट द मोमेंट। वो 3 स्टार्स जो 2024 के इब्तदा में ही तरक्की करेंगे उसमें से आप दूसरे हैं, जिनको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइम बिहेवियर इन गोल्डन सीजन का मतलब ये होता है दिस इज़ अ टाइम टू गेट द मिशंस ऑफ लाइफ, एजेंडा ऑफ लाइफ नहीं। एजेंडा ऑफ लाइफ है आज मेरी ये ड्यूटियां हैं, मुझे ये निभानी है, वो जनरल सी चीज़ें होती है। मिशन ऑफ लाइफ के मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, जो ज़िंदगी में करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसका आपके पास एक एम होता है, एक मकसद होता है, एट द मोमेंट वो काम करने के हैं। इसलिए अपने जज्बात को इकट्ठा करिए, ऐसे लोगों से बचिए जो आपका टाइम किल करते हों, ऐसे प्लान से बचिए जो आपका टाइम किल करते हों, ऐसे रिश्तों से बचिए जो आपको वैम्पायर की तरह चूस जाते हो। सो इस वक्त आपको अपने तमाम सेक्टर्स को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटीज़ हों, आदतें हों, फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिलेशनशिप्स हों, कैरियर हो, लकी फैक्टर्स हों, इस वक्त ये टाइम है इसको करने का। लेकिन ऐसा सारे कैंसेरियन तो नहीं कर पाएंगे। कुछ कैंसेरियंस ने अपने साथ पिछले हफ्तों में कुछ नाइंसाफ़ियाँ की होंगी, अपनी सेहत ख़राब कर ली होगी, अपनी रेपुटेशन किसी वजह से ख़राब कर ली होगी, अपने इरादे कमज़ोर कर लिए होंगे, अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर लिए होंगे, अपने रिलेशनशिप्स में नफ़रतें पैदा कर ली होंगी, बीमार रहते होंगे, सेंसिटिव हो गए होंगे। वो तरह के कैंसेरियंस कुछ आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करके, लाइक सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, खैर और बरकत का बेहतरीन सोर्स है टाइम बिहेवियर्स को सेटल करने के लिए, फोकस होने के लिए, कंसंट्रेशन लाने के लिए। सूर्य शम्स 5 दफ़ा। एंड बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी पहनना आपके लिए एक बेहतरीन कैटलिस्ट के तौर पर काम। रूबी याकूत को कहते हैं, एक स्टोन का नाम है। कुछ इतने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं क्या आपको बताऊं, उन्हें यही नहीं पता होता रूबी है क्या चीज़, और रिसर्च भी नहीं करते, मुझसे ही पूछने लग जाते हैं। भाई एक्सपर्ट से कोई बड़ी चीज़ पूछो ताकि मैं उसके बारे में कोई राय दे सकूं। जर्नल सी चीज़ें, मेरी तारीख ये है, इसका स्टार बता दीजिए। अगर आप ज़रा सी सर्च करते तो आपको पता लग जाना था। इसका वाज़ेह मतलब है आप करना नहीं चाहते। रिसर्च करना मुश्किल क्या है आजकल, सैलाब आया हुआ है इंफॉर्मेशन का।
कौन सी चीज़ है जो इस वक्त आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप खुद जज कर सकते हैं इस वक्त आपके प्लैनेट्स कहाँ हैं। मैं तो सिर्फ डिफ़ाइन करता हूँ कि अगर वो यहाँ हों तो क्या करते हैं, अमूमी तौर पर क्या करते हैं। बट खैर ये बातें दीगर हैं, जब आप पब्लिक इमेज हो, पब्लिक फिगर होते हैं तो कई तरह के आपको लोगों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल उनसे भी मोहब्बत है हमें, लेकिन गिला सिर्फ ये है कि थोड़ी रिसर्च तो खुद करें। बाकी मैं हाजिर हूँ आपके लिए बड़े सवालों का जवाब देने के लिए, जो ना समझ में आते हों उनका जवाब देने के लिए, जो थोड़ा बहुत इल्म इन 25 सालों में सीखा वो बयान कर दूंगा। खैर अगर सूरज शम्स पड़ी, रूबी 8 से 10 कैरेट ओरिजिनल पहना, नेचुरल, हाँ, रंग बिरंगे स्टोन नहीं, लाल पीले हरे नीले। सो ओरिजिनल स्टोन्स के लिए अगर आपको स्टोन ग्रेडिंग करना आती है, कलर पता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, फिर तो आपको मुश्किल ही नहीं, फिर तो आपको चीट करना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है स्टोन बाइंग का, ये जनरल बाइंग की तरह नहीं होती जैसे कपड़ा खरीदना या सब्ज़ी खरीदना, या इसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए होती। अगर नहीं पता तो फिर एस्ट्रोजेम्स पर आप एतमाद करिए, हमने आपके लिए वो फोरम ओपन कर दिया है, मार्केट करना शुरू कर दिया है। सो हमारे पास जिमोलॉजिस्ट के रिकमेंडेड एंड सर्टिफाइड स्टोन्स मौजूद हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के एतबार से। इसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट में पूरे उतर गए, देन जो गोल्डन टाइम है ये 2024 के अवाइल को ही आपके लिए तरक्की की राह पर गामजन कर देगा, एंड योर मोमेंटम ऑफ सक्सेस इस साल अपनी पीक को छू लेगा इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अब चेंजेस तो बहुत तेज़ी से आएंगी अगले हफ्ते, सूरज अपने नए रास्ते इख्तियार करेगा एंड उसका भी इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर गहरा आएगा, वो भी तफसील बयान करूँगा। बट एट द मोमेंट यू आर एक्सीलेंट एट, आपको हर सिमत में इस वक्त राहें खुली हैं एंड आपको परफॉर्म करना है। एंड जब परफॉर्म कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए, ये बिन मांगे चीज़ें आपको मुयस्सर आ रही हैं। जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो वहाँ अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है कैंसेरियंस, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।